श्री अरुण शर्मा द्वारा रचित ऑडियो बुक सीरीज विवेकानंदम में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे अष्टावक्र गीता। जनक कहते, जो स्वभाव से ही शून्य चित्त है, उसमें संसार के विषयों को देखकर कोई इच्छा भाव या भावना नहीं होती। वह अपने आप में मग्न रहता है। वह सांसारिक परिवेश में प्रमादित या अर्ध सुषुप्तवत रहता है। प्रारब्धवश उसमें जो भाव भावना आती है, उसके अनुसार वह यंत्रवत चलता है। निद्रित और बोधित की मध्यवस्था के जैसे तैसे संसार में प्रारब्ध भोग कर अपने संचित कर्मों को क्षीण करता है। मेरी दशा वैसी ही है। जब मेरी स्पृहा भोगेच्छा ही गलित हो गई है, तो मेरे लिए क्या धन, क्या विषय दस्यु। असंगता सध गई तो क्या मित्र, क्या अमित्र। आत्मतुष्टि की इस स्थिति में मेरे लिए क्या शास्त्र और क्या ज्ञान विज्ञान। साक्षी पुरुष परमात्मा और ईश्वर को अपने आप में प्रमाणित और सिद्ध जानकर अब राग वैराग्य बंध मोक्ष से मेरा क्या प्रयोजन रह गया। इस स्थिति में अब मैं किस मुक्ति की, किससे मुक्त होने की और किससे युक्त होने की चिंता करूं। अंदर से विकल्प शून्य और बाहर स्वच्छंद बेपरवाह विचरण करने वाले की दशा भ्रांत व्यक्ति के समान हो जाती है। उसके कर्म और व्यवहार किसी भ्रांत या बहके हुए व्यक्ति के समान दिखते हैं। उसके समान स्थिति में आए हुए ही उसे देखकर उसे जान सकते हैं। सामान्य चेतना और ज्ञान वाले उसे नहीं पहचान पाते। सात्विक बुद्धियुक्त मनुष्य यथारूप साधारण उपदेश से भी कृतार्थ हो जाता है, परंतु दूसरे जिज्ञासु वह उपदेश जीवन पर्यंत सुनकर भी तत्व का यथार्थ बोध नहीं कर पाते, केवल उसके मोहित होते रहते हैं। सात्विक बुद्धि जिसे सहज ग्रहण कर लेती है, क्योंकि उसमें दृढ़ता और निश्चय होता है। श्रद्धायुक्त वह बुद्धि ज्ञान की अधिकारी होती है। अन्य विचलित और संशय से भरी बुद्धि यत्र तत्र मोहित होकर भटकती रहती है, प्रजा में स्थित नहीं हो पाती। विषयों के रस में राग न होना उनके वैराग्य और मोक्ष है, और विषयों के रस में राग होना बंध है। बस इतना ही बंधन और मोक्ष का विज्ञान है। यह जानकर जैसी इच्छा हो वैसा करो। यह तत्व वाक्पटु, बोध बोलने में दक्ष, बुद्धिमानों और महाउद्योगी जनों को मूक, जड़ और आलसी बना देता है। इसी कारण विषय भोगों के अभिलाषी और उनमें लिप्त भोगेच्छु जनों के लिए यह बोध त्याज्य है। विषयों के रस में राग का न होना या त्याग ही वैराग्य है। विषय भोगों में जिनका प्रगाढ़ राग है, उनके लिए यह तत्वबोध करना संभव नहीं है। न तुम देह हो, न देह तुम्हारी है, न तुम कर्ता भोगता हो, चिन्मय चिद्रूप साक्षी मात्र हो। इसलिए निरपेक्ष होकर सुख में विचरो। अपेक्षा पूर्ण न होने में दुख है, निरपेक्षता में ही सच्चा सुख है। राग द्वेष मन के धर्म है, तुम किसी प्रकार से भी मन नहीं हो। इसलिए राग द्वेष तुम्हारे धर्म नहीं, तुम विकल्प रहित विकार रहित बोध स्वरूप हो। तुम राग द्वेष से मुक्त शुद्ध बोधात्मा हो। संकल्प विकल्प मन में होते हैं, तुम में नहीं। सब भूतों प्राणियों को स्वयं में और स्वयं को सब प्राणियों में जानकर अहंकार रहित और ममता रहित होकर तुम सुखी हो। वो स्वयं की पृथक अहंता का बोध अहंकार है, और दूसरों में मम पर का भाव ममता है। ममता से मुक्त समता में स्थित होकर एक ही आत्मा को स्वयं में और सब प्राणियों में देखो। इस विश्व का स्फुरण तुम्हें उसी प्रकार होता है जैसे समुद्र में लहरों का। तुम चैतन्य सिंधु हो, तुम्हें ही सकल्प से इस विश्व का स्फुरण होता है, और बोध होने पर यह विश्व तुम में ही लय हो जाता है। केवल चेतन आत्मा शेष रहता है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए हे चिन्मय मूर्ते, तुम विगत ज्वर यानी संताप रहित हो जाओ। हे तात, इस कथन अनुभव पर श्रद्धा रखकर श्रद्धा से इसे बोध में धारण करो। इसमें संदेह करके मोह को मत प्राप्त होवो। तुम प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वयं भगवान हो। आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर, भगवान भिन्न शब्द हैं, परंतु ये आत्मा के ही भिन्न नाम है। गुणों घेरे में बंधी हुई संवेष्टित यह देह जन्म स्थिति और मरण के चक्र में आवागमन के अधीन है। आत्मा मुक्त है, वह न कहीं से आता है न कहीं जाता है। वह नित्य एक रस है। इसलिए इसमें सोच चिंता या शोक की क्या बात है। यह देह कल्प सृष्टि के अंत तक बनी रहे या आज ही नाश को प्राप्त हो जाए, तुम चैतन्य स्वरूप हो। इसमें तुम्हारी क्या वृद्धि, लाभ या हानि है। तुम कोई व्यक्तिगत और पृथक चेतन पिंड नहीं हो।
तुम चेतना के महासागर अनंत अविनाशी आत्मा हो। ये विश्व स्वभावतः ही चेतना में तरंग के समान उदय और अस्त होने वाला है। समुद्र में जैसे तरंगों के उठने गिरने में समुद्र की कोई वृद्धि या क्षति नहीं है, वैसे ही विश्व के उदय अस्त होने में तुम्हारी क्या वृद्धि है और क्या ही क्षति। तुम चैतन्य महासागर चिन्मय आत्मा हो और यह जगत तुम में उठने और अस्त होने वाली संकल्पित तरंग। इसलिए यह जगत तुमसे भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं है। जो वस्तु तुमसे भिन्न नहीं, उसे हेय, छोड़ने, उपादेय, प्राप्त करने की कल्पना का क्या अर्थ है। इस अव्यय, अविनाशी, शांत, निर्मल, निर्विकार चिदाकाश में तुम अकेले हो। यहां तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। यहां कहां जन्म है, कहां कर्म है और कहां अहंकार है। तुम जहां भी देखते हो वहां एक तुम ही भासते हो, अर्थात तुम सर्वव्यापी आत्मा हो। तुम स्वर्ण रूप हो और जगत कंगन, बाजूबंद और पायल रूप आभूषण। तुम्हारी ही कल्पना और संकल्प जगत रूप में परिलक्षित है। यथा भाव तथा दृष्टि, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं। इस प्रकार के भाग विभाग को त्याग कर सर्वम आत्मा, सब आत्मा ही है, ऐसा निश्चय करके संकल्प रहित, निःसंकल्प होता हुआ सुखी हो। मम पर अहम इदम, यह सब केवल मनोबौद्धिक संकल्प में है। आत्मबोध निःसंकल्प स्थिति है जिसमें यह सब भेद मिट जाता है और सर्वत्र एक ही आत्मा दिखता है। परम अर्थ में केवल एक तुम हो। तुमसे पृथक विश्व अज्ञानवश भासित होता है। तुमसे अन्य न कोई संसारी है न असंसारी। संसारी असंसारी की उपाधि अज्ञानवश तुम ही धारण करते हो। आत्मबोध में केवल तुम हो। तुम्हारे सिवा अन्य कहीं कोई नहीं है। जीव विश्व में जहां खुद को स्थापित करता है वही उस पर आरोपित हो जाता है। यह विश्व केवल भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं, ऐसा निश्चय करने वाला अपने आप में वास करता है, वासुदेव हो जाता है। वासना रखकर जगत में वास नहीं करता, जगत में रहता हुआ भी नहीं रहता। स्फूर्तिमात्र यानी आत्मचेतना के स्फुरण में रमण करता हुआ आनंदित रहता है। उसके लिए अन्य कहीं कुछ नहीं है। इस कारण परम शांति को प्राप्त होता है। इस संसार रूपी महासागर में तू एक था, है और रहेगा, परंतु इससे न तुम्हारा बंधन है न मोक्ष। विश्व जैसा है वैसा रहेगा तो रहने दो। तुम भी तो आत्मरूप में स्थित थे, हो और रहोगे। इससे तुम्हारा कैसा बंधन, कैसी मुक्ति। बंधे होना ऐसा सोचो, न मुक्त होने की सोचो। बस अपने आत्मस्वरूप में कृतकृत्य और आप्तकाम होकर सुखपूर्वक विचरो। हे चिन्मय, अनेक संकल्प विकल्पों से अपने चित्त को क्षोभित मत करो। शांत होकर आत्मस्वरूप आनंद विग्रह में तिष्ठ होकर एकांतिक सुख में रहो। सभी स्थानों से अपने ध्यान को हटा लो और अपने हृदय में कुछ मत धारण करो। तुम आत्मा हो और मुक्त हो। इसमें अब विचार विमर्श करने की आवश्यकता ही क्या है। हे प्रिय, बहुत प्रकार के अनेक शास्त्रों को बार बार कहो या सुनो, परंतु बिना सबका विस्मरण किए तुमको शांति प्राप्त न होगी। शास्त्र अनंत है, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, परंतु ज्ञान हम में है। शास्त्रों के वचन हमें जगा सकते हैं। शास्त्रों का सार ग्रहण करो, जाग जाओ और शास्त्रों का छोड़कर अपने आप में उतरो, अन्यथा निरंतर शास्त्रों का श्रवण और कथन ही व्यवधान बन जाएगा। हर समय मस्तिष्क में शास्त्र ही घूमते रहेंगे तो वो विक्षेप ही उत्पन्न करेंगे। सार ग्रहण करके मस्तिष्क को स्मृतियों से शून्य कर चिदाकाश में रमण करो। तीर्थों और शास्त्रों में भ्रमण रोको। विद्या और शास्त्रों का सोपान की तरह प्रयोग करो। इनका प्रयोग करके आत्मा से योग करो और इनको भुला दो। हे विज्ञा, ज्ञान स्वरूप, चाहे चित्त को भोग, कर्म और समाधि में लगाने की चेष्टा करो। भोगों को भोगो, कर्मों को करो या समाधि में बैठो, परंतु जब तक चित्त समस्त आशाओं से निरस्त न होगा, शांत नहीं होगा। चित्त को समस्त आशाओं से मुक्त करो तो कर्म, भोग, योग, समाधि सब रुचिकर होंगे, परंतु कुछ भी बंधनकारी नहीं होगा। मुक्त चित्त सर्वदा प्रसन्न रहेगा और समस्त कर्म प्रसन्न चित्त से होंगे तो रुचिकर होंगे, कोई बंधन नहीं होगा। लोभ के वशीभूत अतिशय श्रम करने वाले दुख को ही प्राप्त होते हैं। ये बात उनमें से कोई नहीं जानकर वो निरंतर परिश्रम में लगे रहते हैं। श्रम से अर्जन की हुई वस्तु यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। अर्जन से प्राप्त भोगों में क्षणिक सुख है, परंतु वो भोग अंततः दुख के हेतु सिद्ध होते हैं। उस उपदेश को आत्मसात कर बोध आए हुए धन्य पुरुष इस रहस्य को जानकर दुखकारक वृत्ति से मुक्त और परम सुख को प्राप्त होते हैं।
अन्यथा लोभवश श्रम से साधन अर्जन कर कर्मभोग के वृत्त में ही आवागमन करते हुए दुख भोगते रहते हैं। पलक झपकाना यानी आंख खोलना बंद करना देह का धर्म है। आत्मरमण करने वाला जीवन मुक्त देह भाव में नहीं रहता, उसे देह भाव में आने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। उसे नेत्र खोलने और बंद करने में भी कष्ट होता है। आत्मानंद में रमने वाले की देह स्थिर और निश्चल हो जाती है। सांसारिक व्यापार और व्यवहार में चित्त की वृत्तियां जितनी प्रवृत्त होती हैं उतना ही दुख अधिक है, और जितनी निर्वृत्त रहे उतना ही दुहक कम है। अष्टावक्र यहां आलस्य दृढ़स्य कह के उसे संबोधित करते हैं। कहते हैं ऐसे आलस्य शिरोमणि को जो सुख प्राप्त है वह अन्य किसी को नहीं। यहां यह समझ लेना चाहिए कि यह आसस्य तमोगुणी आलस्य नहीं है, यह गुणातीत अवस्था है। आत्मबोध के अद्भुत आनंद में देह बोध क्षीण है। यहां कर्मों से पलायन नहीं है, यह तो गीता की नैष्कर्म्य सिद्ध है। आत्मरति अंतःसुखी की कृतकृत्य स्थिति है। उसके लिए करने को कुछ नहीं, सभी कृतकृत्य हो चुके हैं। यहां कृतकृत्य निरपेक्ष स्थिति का अर्थ बता रहे हैं। यह किया और यह न किया, इस द्वंद्व से जब मन मुक्त हो जाए तो वही कृतकृत्य स्थिति है, धर्म निरपेक्ष स्थिति है। कृत अकृत के द्वंद्व से मुक्त ही निरपेक्ष होता है। चाहे विषयों से द्वेष रखने वाला विरक्त हो, चाहे विषयों का लोलुप रागी हो, दोनों राग द्वेष से मुक्त नहीं है। ग्रहण और त्याग की वृत्ति से मुक्त न तो विरक्त है न रागवान। आत्मानंद में कुछ स्वतः छूट जाए तो वह त्याग क्रिया नहीं, द्वेष करके प्रयत्न से या बलपूर्वक छोड़ना क्रिया है। कुछ ग्रहण हो जाए तो हो जाए, कुछ छूट जाए तो छूट जाए, यहां भी किया नहीं, हुआ है। न विरक्त न रागवान का यही आशय है। हे उपादेयता यानी ग्राह्य और त्याज्य की वृत्ति संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। जब तक चित्त में स्पृहा जीवित है यानी बार बार भोगने की इच्छा, तब तक चित्त की निर्विचार दशा और शांत स्थिति संभव नहीं है। विषय में प्रवृत्त होने में राग जन्मता है और हठपूर्वक निवृत्त होने में द्वेष जन्मता है। इसलिए धीमान बालवत न प्रवृत्त होते हैं न निवृत्त, वो निर्द्वंद्व बालवत अपने आप में व्यवस्थित रहते हैं। बालवत शब्द को समझना होगा। बालक अबोध अवस्था में अपने आप में मग्न रहता है। राग द्वेष और आसक्ति उसके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं से उत्पन्न सुख दुख का बोध होने पर जन्मते हैं। आत्मा के बोध में जीवन मुक्त अपने आप में निमग्न हो जाता है। उसकी चेष्टाओं का कोई अर्थ नहीं होता। समस्त बौद्धिक ज्ञान विस्मृत कर अज्ञानी की भांति रहता है। उसका बाह्य बोध क्षीण हो जाता है। विषयों में बुद्धि नहीं लगाकर निर्विशेष स्थिति में केवल आनंद की स्थिति शेष रहती है। यह अवस्था अनिर्वचनीय है। विषयानुरागी पुरुष दुख निवृत्ति की इच्छा से संसार को त्यागना चाहता है। जब उसे ऐसा लगता है कि दुख विषयों के कारण है और विषयों को त्याग देने पर दुख से निवृत्ति हो जाएगी, तो वह उन्हें त्यागता है। परंतु उसे यह बोध नहीं होता कि दुख विषयों के कारण नहीं, उनमें राग के कारण है। जबकि वीतरागी जो राग रहित निष्काम और दुख विहीन स्थिति में है, वह संसार में रहते हुए विषयों को भोग कर भी कभी खेद को प्राप्त नहीं होता। जिसको यह अभिमान या अहंकार हो गया है कि मैं मोक्ष को प्राप्त हो गया हूं, ऐसा मोक्षाभिमानी और वो जिसकी देह में ममता हो गई है, दोनों न योगी हैं और न ज्ञानी हैं। वो केवल दुहक के भागी है। मुक्ति कोई अनुभव नहीं, एक स्थिति है जिसका अनुभव करने वाला कोई नहीं होता। केवल वह स्थिति होती है और वह अपने आप में स्थित होता है। तुम्हारे उपदेशक स्वयं शिव विष्णु या ब्रह्मा हो क्यों न हो, फिर भी सब विस्मरण किए बिना तुम्हारी आत्मस्थिति नहीं होगी। इस संदर्भ में रामकृष्ण परमहंस और तोतापुरी की कथा प्रासंगिक है। जो तृप्त और विषयों से निर्लिप्त स्वच्छ इंद्रिय वाला और नित्य अपने आप में एकाकी रमण करने वाला है, उसी ने ज्ञान के फल को प्राप्त किया और उसे ही योगाभ्यास का फल लब्ध हुआ है। जिसे योग और ज्ञान का फल प्राप्त हुआ है, उस योगी और ज्ञानी के यही लक्षण है। उसका एकाकीपन कभी भंग नहीं होता, चाहे जनसमूह में रहे या वन में। तत्वज्ञानी जगत में कभी भी खेद को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसी एक पूर्ण तत्व से यह सकल ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है। यह सत्य है। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, निजानंद में रहते हैं, उन्हें विषयानंद कभी भी हर्षित नहीं कर पाता।
जैसे सल्लक्की नामक मधुर रस वाली बेल के पत्ते जिस हाथी ने खाए हों, उसे नीम के पत्ते लोभित या हर्षित नहीं कर पाते। भोगे हुए भोगों के रस का जो स्वाद वो ले चुका है, उनमें स्पृहा या आसक्ति नहीं है। बार बार उन भोगों को भोगने की इच्छा उसमें नहीं उठती। उस विषय रस को जो स्मृति में नहीं बसाता, न भवति अधिवासिता। और जो नहीं भोगा है, वो भोग समक्ष होते हुए भी उन्हें भोगने की इच्छा व आकांक्षा न करने वाला पुरुष संसार में दुर्लभ है। भोग की इच्छा रखने वाले और मोक्ष की इच्छा रखने वाले दोनों इस संसार में बहुत देखे जाते हैं, पर भोगेच्छा, मुमुक्षा दोनों की आकांक्षा न रखने वाले निराकांक्षी महाशय विरले ही होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष में हेयोपादेयता, ग्रहण और त्याग वृत्ति जीवित रहने में एवं मरण में ग्रहण और त्याग वृत्ति किस उदार चित्त में नहीं है। जीवन सबको उपाधेय और मृत्यु हेय है। इनमें उदासीन कौन दिखता है, यानी इनमें सम रहने वाला जीवन मुक्त दुर्लभ है। विश्व विलय हो जाए और मैं मुक्त हो जाऊं, जिसमें न तो ऐसी वांछा है न इसकी स्थिति, और इसमें रहने से कोई द्वेष है। जो है और जो भी मिल जाता है उसमें संतुष्टि और सुख से जीता है, ऐसा महापुरुष धन्य है। कृतार्थता के इस ज्ञान को धारण कर जिसकी बुद्धि गलित यानी व्यभिचार मुक्त हो गई है, वह ज्ञानी पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। भोग बुद्धि से रहित वह अतीन्द्रिय इंद्रियों के वश में नहीं आता, इंद्रिय विषयों को भोगते हुए भी नहीं भोगता, स्वभाव में रहता है। ऐसी शून्य दृष्टि वाले की सारी चेष्टाएं वृथा माने बिना किसी प्रयोजन या कारण के होती है। निष्काम वृत्ति में फल की इच्छा न होने से इंद्रियां भी अपने विषयों से विमुख होकर आत्मरस लेने लगती है। गोपी, उसमें न स्पृहा यानी भोगने की इच्छा या लत रहती है, न विरक्ति का ही भाव होता है। सहजता में सब स्वतः छूट जाता है। ऐसे आत्मवान का संसार सागर में लगाव क्षीण हो जाता है। यह मुक्ति की निकटतम स्थिति है। धन्य है। आत्मज्ञानी की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह न जागता है, न सोता है, न पलक खोलता है, न बंद करता है। अहो, मुक्त चेतना वाला कैसी परम दशा में वर्तता है, इसका अनुमान लगाना भी असंभव है। जो इस दशा में है वो ही उसकी दशा को जान सकता है। घायल की गति घायल जाने, जाके पांव व फटही बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। तुरीयावस्था है। स्व में स्थित, स्वस्थ, आत्मस्थ, निर्मल अंतःकरण वाला सर्वत्र आत्मस्थ रहता है। आत्मा सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी एकांतिक है। समस्त वासनाओं और कामनाओं से मुक्त, सर्वत्र मुक्त, सुशोभित होता है। स्वयं पर राज करने वाला महाराज समस्त जगत पर राज्य करता है। आत्मज्योति से परिपूर्ण उस राजाधिराज की आभा समस्त जगत में व्याप्त होती है। सर्वत्र विमल, मल रहित, निर्लिप्त और स्वस्थ का यहां यही आशय है। देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूंघता, खाता, ग्रहण करता, बोलता और जाता हुआ हित अहित से मुक्त, यानी क्या करने में हित होगा, क्या करने से अहित, इस भाव से मुक्त महाशय यथार्थतः मुक्त है। जीवन मुक्त महात्मा की मनस्थिति का वर्णन है। वह स्वाभाविक कर्मों को करता हुआ भी कर्तृत्व और अहंकार मुक्त महाशय उनमें लिप्त नहीं होता। न किसी की निंदा करता है, न स्तुति, न निंदा। प्रशंसा पाकर हर्षित होता है, न कुपित। न कुछ देता है, न ग्रहण करता है। ऐसा मुक्त महात्मा सर्वत्र विचरण करता हुआ भी हर विषय रस से रहित है। उसे अन्य कहीं रस नहीं आता, अपने आप में आत्मा में रास करता है। अनुराग युक्त स्त्री को या मृत्यु को सम्मुख देखकर भी जिसका मन विह्वल, विचलित नहीं होता, ऐसा स्वस्थ महाशय मुक्त है। हर स्थिति में अविचल ही स्वस्थ कहा जाता है। सुख में, दुख में, नर नारी में, संपत्ति विपत्ति में, जिसे कुछ भी अंतर या विशेषता नहीं दिखती, ऐसा धीर और समदर्शी विशेष है। समत्व में ऐसी स्थिति साधारण नहीं विशेष है। क्षीण संसार वाले नर में, यानी जिसकी स्थिति में संसार भाव नहीं है, उसमें न दीनता, न आश्चर्य, न हिंसा, न करुणा, न उद्दंडता और न ही क्षोभ रहता है। जिसका न विषयों से द्वेष है, न विषयों में लोलुपता, राग, ऐसा आसक्ति रहित मन वाला प्राप्ति अप्राप्ति से सम रहता है और प्रारब्धवश जो मिलता है उसे अनासक्त भाव से भोगता है। समाधान, असामाधान, हित अहित की कल्पना को वह शून्य चित्त जानता ही नहीं है। वह कैवल्य बोध में आत्मा की अद्वैत स्थिति में स्थित रहता है। कैवल्यता माने केवल वही, अन्य कोई नहीं। जिसकी समस्त आशाएं
उसके भीतर ही गल चुकी है। उसके निर्मल शुद्ध अंतकरण में कुछ नहीं है। वह कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता है। उसका किसी के प्रति कोई ममत्व नहीं है। मम पर के भाव से रहित है और उसमें अहंकार के जैसा भी कुछ नहीं है। वह निष्काम किसी भी विषय में लिप्त नहीं होता। हे शिष्य, ऐसा गलित मानसः उन्मणि अवस्था जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे अनिर्वचनीय दशा को प्राप्त है, उसकी दशा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। कैसा भाव और कैसी दशा को वह प्राप्त है, वह भावातीत निर्विकल्प स्थिति वर्णनातीत है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें।